एक्चुअली हेलेन जी के साथ मेरे इतने सीन्स नहीं थे, ज़्यादातर सीन्स शमिता और उदय के थे, एक्टिंग सीन्स। लेकिन आई डिड द बेस्ट पार्ट विद हर व्हिच वाज द सॉन्ग। जो गाना हमने किया शूट उनके साथ, जब हमने पहली बार उनके साथ वाले, तो आई वाज पर्सनली वेरी वेरी एक्साइटेड, क्योंकि मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो उनके गाने बहुत आते थे टीवी पर, और मेरे किसी और के गाने आते थे, नोबडी यूज्ड टू बी सो एक्साइटेड, लेकिन जब उनके गाने आते थे तो आई रिमेंबर माय मम्मी एंड माय पापा जस्ट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द टीवी एंड से, ओह हेलेंस हियर एंड शी इज गोइंग टू बी ग्रेट. So yeah, I was pretty excited. You saw her dancing when you shot with her. You had a song sequence and all. So at that age, she was dancing. How was it? You felt that energy in her? जब आप एक नए एक्टर होते हैं तो आप सोचते हैं कि यू आर गिविंग योर बेस्ट और आप शॉट देते हैं, और फिर जब आप कैमरा में या मॉनिटर में देखते हैं तो आपको लगता है व्हाई एम आई लुकिंग, मैं इतनी एनर्जी तो नहीं लग रही, इतना इतना डर लग रहा है. आप रियलाइज़ नहीं करते कि जब आप शॉट दे रहे हैं यू हैव टू गिव इट योर 100%. इवन 90% कम देंगे आप तो कैमरा पे देखेगा. और ये हमने ज़्यादातर और रियलाइज़ किया जब हेलेन जी ने एक्चुअली डांस किया. व्हेन शी एक्चुअली स्टार्टेड डांसिंग इट वाज लाइक इतनी एनर्जी और इतने विगर से उन्होंने डांस किया. आई नो आप तो जानते हैं कि शाहरुख खान इज़ नोन फॉर हिज एनर्जी एंड हिज, तो टू match up to somebody like him, or to match up, I mean I won't say that she had to work hard to match up to him, but alongside with him their energy level was so high that हमें फिर पता चला कि एक शॉट देने के लिए या एक स्टेप करने के लिए आपको कितना enthusiasm और एनर्जी और अपना सब कुछ डालना पड़ता है उस शॉट में. How was your experience? As in, what did you feel like? बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं, बहुत ही वाइवेशियस हैं, आई वुड से वेरी बहुत ही एनर्जेटिक पर्सनालिटी हैं. और आई रिमेंबर, मुझे याद है कि उन्होंने मनीष को आई थिंक 3 बार अपने शूज़, डांसिंग शूज़ चेंज करवाए. सो बहुत हर एक चीज़ में पर्टिकुलर रहना, अपने कॉस्ट्यूम में, अपने फिट में, जिस तरह से वो कॉस्ट्यूम फिट करेगा, जिस तरह से बाल लगेंगे, और जिस तरह से उन्होंने अपने आप को मेंटेन किया है, इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग. अगर उस एज, एट दैट एज, अगर मेरी, आई डोंट नो इफ दिस विल एम्बैरस हर, बट शी हैज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल लेग्स येट, एंड शी वाज mainly, usually all of us women, we're not so sure, all of us Indian women are not so sure about our legs, but she has the most beautiful pair of legs. When you used to see Helen, what do you think is a very unique quality जो है Helen में, what that made Helen the Helen? मुझे लगता है नॉट केयरिंग कि कैमरा ऑन है या रोलिंग है, कि कोई आपको देख रहा है, टू बी एबल टू डांस लाइक यू आर डांसिंग अलोन इन फ्रंट ऑफ द मिरर फॉर योर सेल्फ. आई थिंक वो है उनकी क्वालिटी, कि वो बिल्कुल सेल्फ कॉन्शियस नहीं है, और टू नॉट केयर, वो वरी नहीं करते कि लोग क्या सोच रहे हैं या क्या कहेंगे, या जो भी कॉस्ट्यूम उन्होंने पहना है वो पूरे सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ पहनती है, और जो भी स्टेप कर रही हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ. तो आई थिंक वो उनकी क्वालिटी है. बट डू यू थिंक एक उनमें एक जो मिक्स होता है, एक इनोसेंस और एक सेंसुअलिटी का, बिल्कुल, वो मिक्स तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. एक इनोसेंस और सेंसुअलिटी का मिक्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. अगर आप सिर्फ सेंसुअल हों तो फिर इट कैन बॉर्डर ऑन वल्गैरिटी, बट आई थिंक दैट वाज हेलेन्स क्वालिटी, बिकॉज शी वाज नेवर वल्गर. उनके कॉस्ट्यूम्स वर वे अहेड ऑफ टाइम. आई डोंट थिंक वो टाइम पे किसी और ने इस तरह के कॉस्ट्यूम्स पहने होंगे. जब आप देखते थे तो आपको नहीं लगता था कि इट लुक्ड अ सीन स्ट्रेट आउट ऑफ, इट डिडंट लुक लाइक, आपको नहीं लगता था कि ओ माय गॉड ये क्या है, या क्या मैं अपने फैमिली के साथ ये देख सकती हूँ. इवन द स्टेप्स, इवन द मूवमेंट्स वर समटाइम्स वेरी डिफिकल्ट टू डू, लेकिन एक मूवमेंट सेंशुअली करना और ना कि वल्गर तरीके में करना बहुत ही मुश्किल है, और शी हैड परफेक्टेड दैट आर्ट. और इसमें एक जो फीचर रहती थी whenever she was dancing, that smile on her face, you think that helped in this? बिल्कुल. अगर सबसे मुश्किल और सबसे, अगर आपको स्टेप भी ठीक से नहीं आता, अगर आपके एक्सप्रेशन करेक्ट हो और आपका एटीट्यूड करेक्ट हो, तो बिल्कुल सब कुछ अच्छा लगने लग गया. तो डेफिनेटली, एंड उनका जो स्माइल है बहुत ही, इट यूज्ड टू लाइट अप द स्क्रीन ऑलवेज, सो आई एम श्योर दैट रियली हेल्प्ड. When you see Helen, the kind of persona that she is, what does it communicate to you?
What do you get from her? The vibe that you get from her? I would say somebody who's very sure of herself. At the same time, very confident, and at the same time being knowing her job, knowing how to do her job well. There's never any unsurety, or just somebody who's extremely talented. Was there an image that you were aware of, जो हेलेन की image थी, when you saw her, even as a kid that you saw her, एक image थी कि that probably maybe inspired you in a way, or something that you thought that she's someone to look up to? हमेशा जब आप देखते हैं किसी को जो दूसरे कर रहे हैं उनसे बिल्कुल अलग कुछ कर रहे हैं और फिर भी उसमें सक्सेसफुल हैं, यूजुअली एवरीबडी जस्ट ट्राइज टू फॉलो ट्रेंड. हमारी इनफैक्ट इंडस्ट्री में ये तो बहुत ही चलता है कि अगर वो कॉमेडी फिल्में चल रही हैं तो सब लोग कॉमेडी बना रहे हैं, एक्शन फिल्में चल रही हैं तो सब लोग एक्शन बना रहे हैं. लेकिन एट दैट टाइम हीरोइंस का जिस तरह का इमेज था और पर्सोना था उनसे बिल्कुल अलग थी हेलेन. तो आई थिंक आई हैव ऑलवेज एडमायर्ड समबडी हु गोज़ अगेंस्ट द ग्रेन. कुछ अलग करके सक्सेसफुल होना बहुत ही मुश्किल बात है. जो सब कर रहे हैं वो करके सक्सेसफुल होना तो आसान है. तो डेफिनेटली इन दैट सेंस मैं बहुत इंस्पायर हुई हूँ हेलेन जी से कि उन्होंने कुछ बिल्कुल अलग किया और अपनी पर्सनालिटी और अपनी इंडिविजुअलिटी बाहर निकाली. एट दैट टाइम इट वाज अ डिफ़िकल्ट थिंग टू डू. टुडे एवरीबडी इज़ ट्राइंग टू बी डिफरेंट एंड डू डिफरेंट थिंग्स, और सेक्सी होना इज़ अ नॉर्मल थिंग, बट एट दैट टाइम इट वाज नॉट सो नॉर्मल, एंड आई थिंक शी डिड समथिंग डिफरेंट and became popular with it.